टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने चौथा गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने SL3 कैटेगरी के फाइनल में ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराकर मेडल अपने नाम किया। इसी SL3 कैटेगरी पर मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोद भगत और मनोज सरकार को फोन करके पैरालंपिक में ऐतिहासिक पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय एथलीट विभिन्न खेलों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास अद्भुत है। इससे पहले शूटिंग में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद निवासी मनीष नरवाल को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वहीं शूटिंग में सिंहराज ने रजत पदक जीता है। सिंहराज हरियाणा के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर सिंहराज ने इतिहास रच दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 91वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को सम्मानित किया। मणिपुर सरकार ने चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समझौता कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पर लिखा जाएगा, क्योंकि 5 से अधिक संगठनों के करीब 1000 से अधिक कैडर ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आने की शुरुआत की है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मनाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाएगी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद कश्मीर घाटी में ज्यादातर हिस्सों में लोगों के एकत्रित होने पर लगाई गई पाबंदी जारी है। वहीं मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शनिवार सुबह फिर से बंद कर दी गई हैं और रात को इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई थी। चीफ जस्टिस NV रमन की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के लिए एक अप्रत्याशित फैसले के तहत इलाहाबाद, राजस्थान और कलकत्ता समेत 12 हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक बार फिर से 68 नामों के में सिफारिश की है। इन सभी हाई कोर्ट के जजों की काफी कमी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुपेंद्र कौरव हाईकोर्ट के जज बन गए हैं। जज के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की स्वीकृति दी है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस पर मोहर लगा दी गई है। इसके साथ ही वे प्रदेश के सबसे युवा महाधिवक्ता होंगे और पुरुषेंद्र कम समय में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में NIA ने चार्जशीट फाइल कर दी है। NIA ने 10,000 पेज की चार्जशीट में सचिन वजय समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया। चार्जशीट में कहा गया है कि मनसुख की हत्या करवाने के लिए 45 लाख रुपए दिए गए थे। मुंबई के बोईसर में जखरिया फैब्रिक की फैक्ट्री में धमाका होने से आग लग गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इमारत के अंदर और भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच दोनों ने पंजशीर को जीतने का दावा किया है। तालिबान का कहना है कि अब पंजशीर पर भी उसका नियंत्रण हो गया है। पंजशीर पर जीत की खुशी में तालिबान ने शुक्रवार को काबुल में हवाई फायरिंग की थी। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 41 घायल हो गए। तालिबानियों की फायरिंग के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चीन में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर 4.6 और 4.7 की तीव्रता वाले 2 भूकंप के झटके आए। पहला झटका चीन के जंजग्यू में महसूस किया गया, जबकि दूसरा झटका साचे में महसूस किया गया। होतान प्रांत में जंगयू के पास 133 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र रहा। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान को लेकर सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ ही किसानों के सम्मान से जोड़कर बयान के लिए माफी की मांग की है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि थूकने का बयान बीजेपी की नफरत है, इससे छत्तीसगढ़ और किसानों का अपमान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा ये धरती प्रेम की है, हमारे मन में कोई नफरत नहीं है, लेकिन बीजेपी नफरत की फसल उगा रही है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियों के बाद 7 मोर्चा और 7 प्रकोष्ठ 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही संयुक्त बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि बैनर होर्डिंग के चक्कर में रहकर काम नहीं करोगे तो बाद में कोई नहीं पूछेगा, इसलिए किसी को भी कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं का क्रेडिट लेने की बात कही और सीएम ने मोर्चा और प्रकोष्ठ को पंचायत स्तर पर टीम खड़ी करने की बात कही। इंदिरा ज्योति योजना का नाम बदलने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हर योजना के साथ नेहरू परिवार का नाम जोड़कर कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू परिवार का महिमा मंडित करने का काम किया है और ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान किया। हम सभी का सम्मान करते हैं।